Good morning, students, and welcome to the class. Today, in our English literature book, we are going to start the new chapter, the chapter number 4, The Trumpet of the Swans. That is an extract of this Trumpet of the Swans that is written by E.B. White. And extract means a small part. So, this chapter or this story is a small part, an extract of this Trumpet of the Swans. So let's start the chapter. Sam Beaver, an 11-year-old boy, was walking through a forest when he heard a loud trumpet. Startled, he searched the woods and swamps till he found a big nest of two enormous trumpeter swans by a lonely pond in the middle of the forest. They were laying eggs. Sam was filled with wonder because he knew that trumpeter swans are very rare. He returned to the same spot a week later to watch the birds again, but the swan could also sense that an outsider was nearby. Yes, the name of the boy is here Sam Beaver, who is 11 years old. Once he was just walking through the forest. वो फॉरेस्ट से जा रहा था तभी उसको लाउडली एक लाउड ट्रम्पेट वॉइस सुनाई दी और वो उसे ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में ढूंढने लगा. तभी उसको टू इनॉर्मस बहुत बड़े ट्रम्पेटर स्वान्स एक लोनली पॉन्ड के पास दिखाई दिए इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट. And what they were doing? They were laying eggs. Sam was filled with wonder. Sam बहुत ज़्यादा वंडर फील होगा मीन सरप्राइज हो गया क्योंकि वह जानता था कि ट्रम्पेटर स्वान्स बहुत ही रेयर होते हैं. Now what is the meaning of trumpeter swans here? बेटा swans have many species. Like there are the black-necked swans, black swan, mute swan, trumpeter swan, tundra swan, विस्लिंग स्वान. इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं स्वान्स की. उसी में से एक स्पीसीज का नाम है ट्रम्पेटर स्वान एंड इट इज़ वेरी रेयर. बहुत जल्दी से नहीं मिलते हैं ट्रम्पेटर स्वान. सो उस टाइम तो वो वहाँ से वापस आ गया. फिर एक वीक के बाद वो वापस उन्हें वॉच करने के लिए वहाँ गया. बट इस बार स्वान को भी सेंस हुआ जैसे कोई आउटसाइडर है, बाहर का कोई है जो हमें वॉच कर रहा है, जो हमारे आसपास है. The swan had a strange feeling of being watched. She twisted and peered uneasily and gazed intently at the point of the land that jutted out in the pond near the nest, searching for an intruder. What she finally saw surprised her. Yes, स्वान को एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी, शायद कोई है जो हमें वॉच कर रहा है. She twisted and peered uneasily, so they were uncomfortable and they gazed. और वो लगातार देख रहे थे. कहाँ पर? Near the nest, जो उनका नेस्ट है पौंड में, उसके पास जो एरिया है लैंड का, वहाँ पे वो बहुत ध्यान से रेगुलर देख रहे थे कि क्या सचमुच कोई हमारे आसपास है. सर्चिंग फॉर एन इंट्रूडर. इंट्रूडर मीन्स कोई बाहर का इंसान या फिर कोई अजनबी हमारे आसपास है. What she finally saw surprised her. और फाइनली जो उसने देखा उसने उसे सरप्राइज कर दिया. There was a small boy sitting on a log. He was very quiet and he had no gun. There is a boy on that log, the swan whispered to the cob. And what the swan saw? स्वान ने देखा कि एक छोटा कोई बॉय है जो कि लॉग पर बैठा है. एलोजी लॉग. लॉग मीन्स अ पीस ऑफ अ ट्रंक ऑफ द ट्री. जो ट्री होता है उसका जो एक बड़ा पार्ट होता है ट्रंक का, दैट इज़ नॉन एज द लॉग. एंड ही वॉज वेरी क्वाइट. कि वो चुपचाप बैठा है. ही हैड नो गन. और उसके पास गन भी नहीं है. मीन्स ही इज़ नॉट अ हंटर. देयर इज़ अ बॉय ऑन दैट लॉग. द स्वान विस्पर्ड टू द कॉब. अब स्वान ने धीरे से कॉब को बोला. कॉब मीन्स मेल स्वान. ओके, कॉब मीन्स मेल स्वान. तो स्वान ने कॉब से बोला कि वहाँ लॉग पर एक बॉय बैठा है. द कॉब वॉज फ्यूरियस.
How did he get here in the heart of the forest? Boys can't fly and there are no roads in the jungle, he shouted. अब कॉब जो है वो फ्यूरियस हो गया, मीन्स टेंस्ड ऑल्सो एंड सम एंग्री ऑल्सो, डेट हाउ ही केम हियर, कि वो इस जंगल के हर्ट में, हर्ट मीन्स मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो फॉरेस्ट के मिडिल में कैसे पहुंचा ये बॉय, क्योंकि बॉयज़ कांट फ्लाई, बॉयज़ तो फ्लाई भी नहीं कर सकते हैं, एंड देयर आर नो रोड, और यहाँ तो रोड भी नहीं है, तो ये जो बॉय है वो यहाँ तक कैसे पहुंचा. Maybe he is lost, said the swan quietly. Anyway, he is just observing us. Then swan said, swan ने धीरे से बोला, हो सकता है कि वो खो गया हो, वो जंगल में भटक गया हो. कोई बात नहीं, वैसे भी वो सिर्फ हमको ऑब्जर्व कर रहा है, मीन्स देख रहा है. But what if he throw stone at us, said the cob. Just wait, I'll go and knock him cold with my wing. Then cob said, उसके पास गन नहीं है, अगर उसने हम पर स्टोन्स फेंके तो हम क्या करेंगे. जस्ट वेट, एक काम करता हूँ, तुम रुको, मैं अभी जाता हूँ एंड नॉक हिम कोल्ड विद माई विंग. नॉक हिम कोल्ड मीन्स इतनी तेज हिट करना कि सामने वाला फेंट हो जाए, मीन्स बेहोश हो जाए. मैं अपने विंग से, अपने पंख से उसको हिट करके आता हूँ. नाउ जस्ट वेट, don't start a fight, said the swan. He is not bothering us at all. Then what the swan said? Swan said, रुको, अभी मत जाओ, फाइटिंग स्टार्ट मत करो, बिकॉज ही इज़ नॉट बॉदरिंग अस, क्योंकि वो हमें परेशान या डिस्टर्ब नहीं कर रहा है. Anyway, I have started this nest and I'll go and lay a fourth egg now, said the swan. और स्वान ने क्या बोला, एनीवे अब मैं मेरी नेस्ट की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा जो फोर्थ एग है वो ले करना है, मीन्स उससे पहले वो 3 एग्स ले कर चुकी है. 1 2 3, नाउ शी इज़ गोइंग एंड टू ले द फोर्थ एग. ओके, फॉर द नेक्स्ट आवर the cob paddled slowly around the tiny island, keeping watch. Keeping watch, Sam sat on the log, spellbound at the sight of these large water birds. After he had watched them for an hour, Sam got up and quietly left. The birds watched him go. For the next hour, up next क्या हुआ कि जो वो बॉय दैट द कॉब इज देयर, वो स्लोली उस पॉन्ड में चारों तरफ क्या कर रहे हैं, पैडलिंग मीन्स राउंड लगा रहा है धीरे धीरे, एंड कीपिंग वॉच, और वो वॉच कर रहा है किसे, सैम को, कि कहीं ये हमें हर्ट तो नहीं करेगा. एंड सैम सेट ऑन द लॉग, और जो सैम है बॉय वो उसी लॉग पर बैठा हुआ है, स्पेल बाउंड. स्पेल बाउंड मीन्स ही इज़ नॉट स्पीकिंग और डूइंग समथिंग, जस्ट सीटिंग क्वाइटली एंड एन्जॉइंग द ब्यूटी. जब आप किसी चीज़ को बहुत ध्यान से निहारते हैं बिना कुछ बोले और बिना हिले डुले, डेट इज़ द स्पेल बाउंड. एंड और सैम क्या कर रहा है, सैम इन बड़े लार्ज बर्ड्स को, वाटर बर्ड्स को बहुत ही ध्यान से देख रहा है. आफ्टर ही हैड वॉच दैम, और जब उसने उनको लगभग 1 घंटे तक देखा, देन सैम गॉट अप, उसके बाद सैम उठा और चुपचाप वहाँ से चला गया. द बर्ड्स वॉच्ड हिम गो, और बर्ड्स ने भी उसको वहाँ से जाते हुए देखा. साइंग विद रिलीफ, द स्वान लेफ्ट द नेस्ट एंड टर्न टू लुक बैक. There, lying safely on the soft feather at the bottom of the nest, were 4 eggs. She gazed at them proudly, sighing with relief. अब उन्हें भी थोड़ा रिलीफ हुआ, क्योंकि जो भी आउटसाइडर था वो वहाँ से जा चुका था. Swan left the nest, और स्वान ने भी अपनी नेस्ट को लेफ्ट किया, मीन्स छोड़ा, और मुड़ के वापस नेस्ट को देखा कि उसके जितने भी जो वो एग्स हैं, कितने एग, हाउ मेनी एग्स आर देयर, 4. वो जो 4 एग्स हैं वो सॉफ्ट फैदर्स के बॉटम, जो फैदर्स हैं वहाँ पर सेफली उसके 4 एग्स रखे हुए हैं, वहाँ पे प्रेजेंट हैं. शी गेज दैम प्राउडली, वो उन्हें बहुत ही प्राउडली देख रही थी, निहार रही थी. द स्वान सेटल हरसेल्फ इन द नेस्ट टू कीप हर एग्स वार्म. स्वान ने खुद को उन एग्स के ऊपर सेटल कर लिया था ताकि जो एग हैं वो वार्म रहें, बिकॉज
द बर्ड्स लाइक हैन, लाइक डक, लाइक स्वान, व्हाट दे डू, वो अपने एग के ऊपर बैठ के उसको वार्म करती हैं, डैट इज़ नॉन एज द इंक्यूबेशन। उससे क्या होता है, जो एग है वो बाद में उसमें से द यंग बर्ड्स जस्ट केम आउट, कम्स आउट, ओके। केयरफुली she reached down with her bill and poked each egg until it was in just the right spot to receive warmth from her body। और वो अपना जो उसकी what we can see use our beak, with the help of its beak she is just adjusting the egg, वो उन eggs को adjust कर रही है ताकि हर एक egg को बराबर body warm मिले। The cob sailed around close by to keep her company and protect her from enemies। और जो कोब है, कोब मीन्स मेल स्वान, वो उसके चारों तरफ आस पास ही सेल करता है ताकि वो उसको कंपनी भी दे सके और उसकी एनिमीज से उसको प्रोटेक्ट भी कर सके। ही न्यू डैट अ फॉक्स प्रॉल्ड समवेयर इन द वुड्स, क्योंकि उसे पता है कि फॉक्स कहीं आसपास ही है उनके, वो कहीं ना कहीं चुपचाप अपनी शिकार के लिए हमारे आसपास ही कहीं है, इन द फॉरेस्ट, इन द वुड्स। ही हैड हर्ड हिम बार्किंग ऑन सम नाइट्स, क्योंकि कुछ रातों से वह फॉक्स की वॉइस या साउंड सुन रहा है, इसलिए उसे लगता है कि फॉक्स जरूर उनके कहीं आसपास है। डे पास्ड एंड द स्वान sat in the nest, warming the eggs through sun and rain. The weeks went by, no one disturbed her। अब क्या हो रहा है, डेज पास्ड, डेज गुजरते जा रहे हैं, स्वान जो है वो वहीं अपने नेस्ट पर ही बैठी हुई है और अपने एग्स को वार्म कर रही हैं थ्रू सन एंड रेन, और उन्हें सन और रेन दोनों से बचा रही है। द वीक्स वेंट बाय, बहुत सारे वीक्स गुजर गए हैं। नो वन डिस्टर्ब हर, और किसी ने भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया। टुडे वी विल रीड टिल हियर ओनली, सो जस्ट रीड टिल हियर, ओके स्टूडेंट्स। Remaining we will just read tomorrow.